हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए जो भी एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर वाले सेक्शन में आप देखोगे तो सेपरेटली तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन करा होगा। कंप्यूटर वाली सेक्शन में आप जाओगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के नाम से आपको सेपरेटली तरीके से एक टॉपिक का मेंशन किया हुआ दिखेगा। सो आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेने के लिए अगर आपने अभी तक हमसे पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एक्सपर्ट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो देखिए रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए हैं और हमारी ही पीडीएफ की अगर हम बात करें तो 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं सिर्फ 2 ही सेक्शन से। ओके, सो जल्दी से इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको यूँ होगा कि वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स और डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे। ओके, सो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इस आज के टॉपिक्स के रहने वाले हैं। सो जितना भी जल्दी हो सके हम आज के इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ओके, तो आइए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है ए कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस। ओके, सो आपसे पूछा गया है कीबोर्ड कौन सी काइंड ऑफ डिवाइसेस है, यानी कौन सी किस्म की डिवाइस है। क्या वो इनपुट डिवाइस है, वर्ड प्रोसेसिंग है, आउटपुट है या सॉफ्टवेयर है। तो आप सबने सुना ही होगा कीबोर्ड क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ में लिखते रहे आप भी। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, सो अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस ऑफ इज़ ए कंप्यूटर प्रिंटर। तो कुल मिला के अगर हम बात करें इन सिंपली इन शॉर्ट तो भाई आपसे पूछा गया है प्रिंटर कौन सी टाइप की डिवाइस है। ठीक है, क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, क्या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्या प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर है या प्रिंटर एक स्टोरेज है। ठीक है, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको भी सही आंसर आता हो। तो अगर हम बात करें प्रिंटर के बारे में, आप सबको पता होगा ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यानी हम कोई भी कमांड यहाँ से देते हैं और प्रिंटर हमें वहाँ से आउटपुट देता है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के फुल चांस दिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, यानी कोई भी डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो जो इंटर करी जाती है मेमोरी में, तो कंप्यूटर की मेमोरी में उसको हम क्या कहते हैं। क्या हम उसको स्टोरेज कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सो आप खुद का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाइए, खुद का भी नॉलेज आप यूज़ करिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि भाई ऐसा कोई डेटा हो या इंस्ट्रक्शन जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, इनपुट ही तो कहते हैं। यानी हम यहाँ से इनपुट ही देते हैं और फिर वहाँ से कंप्यूटर हुआ या प्रिंटर हुआ या कुछ भी कंप्यूटर की डिवाइस हुई जो हमें वहाँ से आउटपुट देती है। सो हम यहाँ पे यहाँ से इनपुट एंटर करते हैं। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विच की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी स्पेसिफिक टास्क हो, कोई भी स्पेसिफिक काम हो, उसको परफॉर्म करने के लिए कौन सी अदर की यूज़ करी जाती है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या वो फंक्शन की होती है, स्पेस बार, एरो या कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यानी कंट्रोल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर। सो जल्दी से बताएगा, यानी बहुत ही जो कॉमन इनपुट डिवाइस कहलाती है वो कौन कौन सी हैं। क्या वो माइक्रोफोन और प्रिंटर हैं, स्कैनर और मॉनिटर हैं, डिजिटल कैमरा और स्पीकर है या कीबोर्ड और माउस है। तो करेक्ट आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएगा।
एंड अगर हम बात करें, देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड जब आप लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे पूछा गया है इनपुट डिवाइस के बारे में, क्या प्रिंटर के बारे में अभी तो हमने पढ़ा कि प्रिंटर क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाता है, यानी हट जाता है, रब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीकर के बारे में, भाई साफ साफ तो हमें यहाँ पे जाहिर हो रहा है स्पीकर क्या है भाई। स्पीकर क्या है, जल्दी से बताइएगा। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन में हम बात करेंगे स्कैनर और मॉनिटर के बारे में, और दूसरे ऑप्शन में हम बात करेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में। देखिए सिंपली सी बात है, मॉनिटर और स्कैनर दोनों के दोनों भाई क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब आंखें बंद करके आप ऑप्शन डी पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। अब बात होती है कीबोर्ड के बारे में, तो अभी अभी हमने पढ़ा भी ये इनपुट डिवाइस है। अगर हम माउस के बारे में बात करें ना भाई, माउस के ज़रिए ही तो हम जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है। यानी जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से भेजा जाए, यूज़र की तरफ से भेजा जाए, ठीक है, जो कंप्यूटर में वर्किंग कर रहा है उसकी तरफ से भेजा जाए, यानी एक यूज़र की तरफ से जो भी डेटा भेजा जाए, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से भेजा जाए, उसको हम साफ साफ इनपुट कहेंगे। याद रह गया, यानी जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से भेजा जाए उसको हम इनपुट कहेंगे, और जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ कंप्यूटर की तरफ से भेजा जाए वापस, तो उसको हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सी ऑल इन्फॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेज, ठीक है, जल्दी से बताएगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉनिटर, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कहीं पे भी सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई हो, सीपीयू की एब्रीवेशन पूछी गई हो, ठीक है, आपसे यूँ पूछा गया हो सीपीयू स्टैंड फॉर, तो आपको क्या कहना है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई ये एब्रीवेशन पूछी जाती है, कई बार आप देखोगे एग्जाम में आपको एब्रीवेशन पूछी गई है और पूछी जाती भी है। इंपॉर्टेंट जितनी भी एब्रीवेशन रहती हैं ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड भी करा है, और एक रिवाइज सेशन में फिर से हम रिवीजन के सेशन पे आपको जितने भी एब्रीवेशन होंगे इंपॉर्टेंट, उनकी एक वीडियो आपको सेपरेटली तरीके से भेजेंगे, तो आप वो भी देख लेना। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट के पास हमारी PDF है, वहाँ पर ऑलरेडी हमने ये शामिल करा हुआ एब्रीवेशन का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं। सो जल्दी से आप भी CPU की फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो अगर हम बात करें ऑप्शन है यानी मॉनिटर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। सो जल्दी से बताएगा। देखिए इसका आपको बड़े शानदार तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यानी यहाँ पे नॉट लिखा होता है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट इसको इग्नोर करके डायरेक्ट से बताएंगे भाई इनपुट डिवाइस कौन सी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें पूछा गया है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। भाई कीबोर्ड के बारे में हमने बात करा, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद साफ साफ हमें जाहिर है एक ऑप्शन हट गया, ऑप्शन ई भी हमारे पास हट जाता है, ठीक है। अब हमने बात करी यहाँ पे ऑप्शन 3 बचते हैं। सो जल्दी से अगर हम डिस्कस करें तो मॉनिटर के बारे में हम डिस्कस करें, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी अपना इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी अपना इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी आउटपुट डिवाइस है ये मॉनिटर, ओके। सो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर। अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें ना, कीबोर्ड के बारे में बात करें जो कि एक इनपुट डिवाइस रहती है, कीबोर्ड के बारे में बात करें जो कि एक इनपुट डिवाइस रहती है, तो भाई इसका फंक्शन क्या है कंप्यूटर में, इसका काम क्या है भाई कंप्यूटर में, क्या ये प्रिंट करती है, कीबोर्ड प्रिंट करता है, क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये अगर हम बात करें टाइप करता है, या नन ऑफ दिस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी टाइप करती है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर करिए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कीबोर्ड कौन सी टाइप की डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाता यानी कि भाई जो कीबोर्ड है वो कौन सी टाइप की डिवाइस है, तब आप कहते कि भाई ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है, यानी व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर, यानी कीबोर्ड का फंक्शन क्या है भाई कंप्यूटर में, तो वो टाइप ही तो करती है, कीबोर्ड टाइप ही तो करता है। सो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कीबोर्ड एक यानी टाइप करने वाला फंक्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। सो जल्दी से बताएगा दिए गए ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। क्या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्या मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्या माउस एक इनपुट डिवाइस है,
बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट आंसर। तो देखिए सिंपली अगर हम बात करें, सबसे पहले मोस को हम ले लेते हैं क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी अभी अभी हमने पढ़ा भाई। मोस क्या है? मोस है एक इनपुट डिवाइस। ओके, ऑप्शन ए हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है। अभी अभी अगर हम बात करें भाई, हमने पढ़ा कि भाई मॉनिटर क्या है, अभी तो हमने पढ़ा मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में। ये दोनों के दोनों क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस है। अगर ये दोनों के दोनों आउटपुट डिवाइस है तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी बोथ ए एंड बी आर आउटपुट डिवाइस। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, ठीक है, जल्दी से बताएगा जितनी भी आउटपुट डिवाइस है वो किस चीज़ को पॉसिबल कर देती हैं? व्यू एंड प्रिंट ए डेटा, स्कैन ए डेटा, आउटपुट ए डेटा या सेंडिंग ए डेटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्यू एंड प्रिंट ए डेटा। यानी आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं भाई? व्यू, कोई भी चीज़ को व्यू करना, ठीक है, यानी डिस्प्ले करना या प्रिंट करना डेटा को, इसी को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, सो जल्दी से बताइएगा, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इज, ठीक है, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, स्टोर्ड इन फ्लॉपी, स्टोर इन सीडी एंड स्टोर इन हार्ड डिस्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, ठीक है। जो भी हार्ड कॉपी होती है, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होती है, वो प्रिंट करी जाती है प्रिंटर पे, ठीक है। अगर आपसे कहीं पे भी सीडी की फुल फॉर्म पूछी गई हो, सीडी की फुल फॉर्म पूछी गई हो तो कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भाई आपको याद रखने ही रखने होंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, या डिस्क, ओके। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जहाँ पे भी आपको दिखे तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपको इस तरह से याद रखना होगा, यही इसकी फुल फॉर्म रहती है। और ये पूछे जाते हैं जनाब, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको द ब्रेन बिल्डर वाले बुक सर की याद आएगी, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, यानी ऐसे डेटा, एनी डेटा, कोई भी डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो जो इंटर करा जाता है मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको क्या कहते हैं भाई? इनपुट ही तो कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच की इज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा भाई कंट्रोल, रिपीटेड क्वेश्चन है, कंट्रोल, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। सो जल्दी से बताइएगा, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट के बारे में अगर हम बात करें, अल्ट के बारे में बात करें तो ये कौन सी टाइप की कीज़ आती है? क्या ये मॉडिफायर कीज़ है, फंक्शनल कीज़ है, एडजस्टमेंट कीज़ है या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट मीन्स के मॉडिफायर कीज़ हैं। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये तीनों की तीनों जो कीज़ है, कंट्रोल हुआ, शिफ्ट हुआ, अल्ट हुआ, ये तीनों की तीनों कीज़ मॉडिफायर कीज़ में आती है। और अगर आपसे फंक्शनल कीज़ के बारे में पूछा जाए ना तो 12 फंक्शनल कीज़ हैं, ठीक है। कितनी फंक्शनल कीज़ हैं? देयर आर 12 फंक्शनल कीज़, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं वो? F1 से F12 तक जितनी भी कीज़ है ना, ये सारी की सारी भाई फंक्शनल कीज़ कहलाती हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके। और एरोज कीज़ किस टाइप की होती हैं? आपने देखा होगा कीबोर्ड पे 4 टाइप की एरोज कीज़ होती हैं जो कि इस तरह से आपको दिखेंगी वहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से दिखेंगी। सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एरो कीज़ 4, और ये कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट मॉडिफायर कीज़ आ गई। और फंक्शनल कीज़ के बारे में बात करें तो F1 से F12 तक फंक्शनल कीज़ हो जाती है, ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। सो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएगा, प्राइसेस, OCR, स्कैनर या बार कोड। तो करेक्ट आंसर इज बार कोड, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, OCR, तो OCR की अगर आपको कहीं पे भी फुल फॉर्म पूछी गई हो, आपको बताना होगा ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, जरूर ध्यान में रखिएगा, OCR की फुल फॉर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा भाई प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर कौन सी टाइप की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट, स्टोरेज या अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर तो भाई प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमें आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इमेज इज ए। भाई एक जो डिजिटल इमेज रहती है उसका जो यूनिट रहता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम पिक्सल कहते हैं, पैलेट कहते हैं, एरे कहते हैं या लूप कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं डिजिटल इमेज के, उसको हम पिक्सल कहते हैं। ज़रूर ध्यान में रखिए कि उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम पिक्सल कहते हैं, ओके। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज ए पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। सो जल्दी से बताइएगा कौन सी जो पॉइंट और ड्रा डिवाइस के नाम से कहलाती है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी माउस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आपके लिए पहला होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा माउस कौन सी टाइप की डिवाइस है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, जल्दी से बताइएगा माउस कौन सी टाइप की डिवाइस है। क्या माउस इनपुट डिवाइस है, क्या माउस आउटपुट डिवाइस है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइस दैट इंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। सो ऐसी डिवाइस जो एंटर करती है इन्फॉर्मेशन को और कम्युनिकेट करती है आपके साथ कंप्यूटर के ज़रिए, सॉफ्टवेयर कहलाता है वो, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई ऑप्शन डी, यानी उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करा है। क्वेश्चन नंबर 19, द डैश में आल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यहाँ ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक जो डिस्प्ले होती है वही स्क्रीन और मॉनिटर भी कहलाती है, ठीक है। स्क्रीन, मॉनिटर और डिस्प्ले ये तीनों की तीनों एक ही बात हुई, ठीक है। एक ही घर की फैमिली है, एक ही बाप की बेटियां हैं, एक ही बाप की बेटे हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्क्रीन, मॉनिटर और डिस्प्ले तीनों की तीनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज द कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कीबोर्ड, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 21, ए डैश इज ऑफन यूज्ड टू सेलेक्ट आर हाईलाइट। ठीक है, जल्दी से बताइएगा ऐसी डिवाइस के बारे में आप बताइएगा जो भाई सिलेक्ट भी करती है और हाईलाइट भी करती है, ठीक है। आइकॉन, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क या माउस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, आपके लिए आज का होमवर्क है, जल्दी से बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। जल्दी से बताएगा ऐसी डिवाइस का नाम बताएगा जो सेलेक्ट भी करती है और हाईलाइट भी करती है, जल्दी से बताएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट PDF परचेज़ नहीं करी है तो 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट इसका चार्ज रखा हुआ है हमने, ताकि हर एक पुरसपोर एस्पिरेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। देखिए भाई 100% आपको ऑथेंटिक वे में हमारी तरफ से मटेरियल मिल जाएगा, 100% आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम में ये मटेरियल मिल जाएगा। और अगर हम बात करें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी हमारे मटेरियल में। सो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है सो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उसको भी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो बहरहाल अगर हम बात करें, ज़रूर बताइएगा आज आपने 21 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया, ज़रूर बताइएगा, आपको अपना स्कोर ज़रूर पता चल जाएगा। इससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाता है, ओके। सो अगर हम बात करें, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ देखिए, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाते हैं हम। अगर हम टेलीग्राम की बात करें, अगर हम टेलीग्राम चैनल की बात करें, जब आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं अब, यस जी। देखिए अगर हम टेलीग्राम की बात करें, देखिए अगर हम टेलीग्राम के बारे में बात करें तो सिंपली अगर हम बात करें, यहाँ पे आप पहुँच जाओगे और यहाँ क्या होगा, डेली के आपको फ्री वाले क्विज़ेज़ मिल जाएंगे, ठीक है। डेली क्या होगा कि डेली आपको फ्री वाले क्विज़ेज़ मिल जाएंगे। हम टाइम भी अनाउंस कर देते हैं, जिस तरह कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना टॉपिक रहा था वो था भाई कैपिटल और करेंसी के बारे में। इस तरह से हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देते हैं, 4 आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, ओके। बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे यानी 1499, आप यूँ कह सकते हैं कि 1500 एस्पिरेंट हमारे पास यहाँ पे जुड़े हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हम आपके लिए यहाँ पे भेजते हैं। और जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे मोटिवेशनल पॉइंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे भेजते हैं। जो भी नोट्स होते हैं उनके ओवरव्यू हम यहाँ पे आपके लिए भेजते हैं। और अगर हम बात करें मोटिवेशनल वीडियोस जो भी होती हैं हम यहाँ आपके लिए भेजते हैं, ओके। सो ध्यान में रखिएगा, आपको डेली के फ्री वाले क्विज़ेज़ यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। और फ्री वाले क्विज़ेज़ ज्वाइन करने के लिए आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें, ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ओके। इस टाइप के हम यहाँ पे भेजते हैं आपको। अगर हम बात करें हमारा जो कोर्स रहता है, देखिए हमारा जो कोर्स रहता है उसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए हमारा जो कोर्स रहता है, अगर हम बात करें स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए हो,
या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए हो। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 100% अगर हम बात करें तो भाई 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। डेली के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। तो बाकी आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। आप अगर आपको भी पीडीएफ वगैरह लेना हो तो ज़रूर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो बहरहाल आइए मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।